वो कैरी मिनाती की तरह बोलना पड़ेगा फिर वापस, या उस वही वाला तुम्हारे को पसंद आता है? तेजस, उदय, यस, चलो, I'm gonna start it. So focus here. Yeah. So the thing is that in last class we started some mesh analysis. We can say this is a current method, मतलब current finding method, or we can say we can find out the unknown current. So simple question we have completed. Simple one means like voltage source here, and I just make identify that how many loops were there, and so this type of question we have completed. And एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उसका आंसर कितना आ रहा है? -1.348। जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका यहाँ वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट वाले उसी की बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो इसका आंसर तो कितना आ रहा है? माइनस में आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या? 348 या 1.34। ये ऐसा क्वेश्चन था ना जिसके अंदर कुछ आपके पास 1.34। ऐसा कुछ ऐसा ऐसे कुछ वैल्यू थी आपके पास, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, ऐसा कुछ ऐसा था ना? यस सर। ओके, सबका माइनस में आएगा आंसर, और मैंने इसकी थोड़ी वैल्यू चेंज की थी तो उसमें चेक कर लेना एक बार, सबके -1 पॉइंट कुछ आएगा आंसर जो भी आएगा। ऑलराइट, 3 लूप थे, 3 लूप हमने सॉल्व करे थे। अब मैं आज आगे स्टार्ट कर रहा हूँ और इस मैश को खत्म कर रहा हूँ, मैश एनालिसिस को, कि आखिर कैसे क्या चीजें कंप्लीट होती है। जो अभी तक था वो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है, लेकिन अब जो आएगा वो आपके आएगा यूनिवर्सिटी में। मैश एनालिसिस विथ करंट सोर्स, मैश एनालिसिस विथ करंट सोर्स। यहाँ से चीजें बहुत डिफरेंट हो जाएगी। जैसे आपको आई टॉट सम अबाउट सुपर नोड, मैंने आपको सुपर नोड बताया था। तो फोन आपके चल रहे हैं, अगर जिसने नोट डाउन किया था तो वो सुपर नोड एक बार निकाल लो, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो एक बार, सुपर नोड क्या होता है, जिससे तुम्हारे को सुपर मैश समझ में इजीली आएगा। You will get easily understand that what would be the functionality of that super mesh. So I'm just taking one simple example. One resistance here, then one resistance is here. Now this is current source. This is 4. This is 8. This is 6. Two values are 10 volt, and I have one value of 5 ampere. Yeah, find current exists only in one. Yeah, very nice. ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट समझाएगा। अभी एक क्वेश्चन है सिंपल सा ऐसा दे रखा है, इसके अंदर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है, लूप करंट की वैल्यू निकालनी है। फाइंड लूप करंट, फाइंड लूप करंट बाय मैश। अभी तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, राइट नाउ आई एम जस्ट मेंशनिंग हियर दैट बाय मैश, बट अब आपको समझ में आना चाहिए कि मैश हमको कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। सो एक क्वेश्चन है सिंपल सा, फाइंड लूप करंट बाय मैश। जल्दी से बजे इक्वेशन निकालिए इन दोनों लूप्स की। 2 loops are here. Write down the equations. Write down the equation. Very quick. You will not take more than 10 or 60 seconds.
Okay. Can anyone guide me? Yes, sir. 4I1 plus 6I1 minus I2 equals to 10. Wait. Hello. Is it audible? Yeah. Who was talking there? या कौन मुझे बता रहा था उस समय? I'm not getting anyone's voice. Again, there's some connectivity issue. Is there anyone who is just speaking here? Please let me know. Yes, sir. Yeah, I'm getting a voice. 4I1. 4I1. Then 6I1 minus I2 equals to 10. plus or minus. Plus 6I1 Plus. minus I2. Then minus 10 equals to 0. Minus 10. minus 10 equals to 0. Okay, this is right. For first equation. What would be the second one? What? 8I2. 8I2. My Sir, I2 is 8I2 equal to minus 5 5. होगी ना ये I2 तो minus I2 5. is I2 minus 5 हाँ, I2 I2 is minus equal 5. to plus. I2 minus 5. Yes. Okay. First let me write, then I will make it correct. I2 minus 5. Sir, 8 into 8 into. I2 minus 5. Okay. Wait. 8 into I2 minus 5. Then what should I write? सर सिर्फ What is I2 is stuck? equal to minus Sir. 5 होना चाहिए. Yes, sir. Yes. I2 is equal to जब भी minus 5. अब समझना, ये नहीं होगा. This will not. You will not write this equation here. When you find any current source in this portion, in which portion? It's just like Outer loop. We can say outer loop. And उस करंट सोर्स से सिर्फ एक ही आपका लूप कनेक्टेड हो. वन करंट सोर्स एंड वन लूप. बस अगर ऐसा केस होता है ना, तो कोई आपको लूप इक्वेशन नहीं लिखनी, सिर्फ आप करंट की इक्वेशन देखो. I2 और 5 क्या हो रहा है, एक दूसरे का नेगेटिव हो रहा है, तो I2 इक्वल्स टू -5. अगर सेम होता तो I2 इक्वल्स टू 5. ये I2 की वैल्यू याद रखो, I1 की वैल्यू निकल गई. Yes, sir. -2. सबका -2 आ रहा है ना, मैंने इसको वेरीफाई नहीं कर रखा इसलिए. -2 एक बार वेरीफाई कर लेना एक बार इसको, क्योंकि अभी एक ही स्टूडेंट ने बताया है. सही है सर. सही है ना, -2. ठीक है. तो समझ गए एक एक कॉन्सेप्ट होता है जब भी करंट सोर्स अगर इंट्रोड्यूस हो जाए तो. क्लियर. उस वहां पर क्या होता था, V1 नोड हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस 10 वोल्टेज होती थी. यहाँ पे आपके पास क्या होता था, तो यहाँ पे क्या करते थे हम, V1 इक्वल्स टू यही करते थे ना. यस और नो. Yes, sir. ये नोड वाला कॉन्सेप्ट समझाया मैंने. जब अगर किसी नोड के बीच में आउटर लूप में, आउटर अगर बाहर की तरफ ही हो और आपके पास क्या हो जाए, कोई एक वोल्टेज सोर्स और आपके पास एक नोड हो, एक नॉन रेफरेंस नोड हो जाए, एक रेफरेंस और एक नॉन रेफरेंस नोड हो जाए,
तो आप डायरेक्ट V1 की वैल्यू लिख सकते हो 10। तो वैसे के वैसे ये करंट सोर्स है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एकदम कॉन्सेप्ट इज Yes, क्लियर sir. और नॉट? ओके, लेट्स मूव टू द डिफिकल्ट वन। अभी सुपर मैश अब स्टार्ट होगा, वो एक छोटा सा था इसलिए बीच में मैंने इसको ले लिया। Yeah. So that was case 1. वो केस 1 था, ठीक है, उसका केस 1 डाल देना। जब आपका कोई भी अगर करंट सोर्स क्या हो आपका किसी आउटर लूप में एग्जिस्ट करे और सिंगल लूप में कंसिस्ट करे, जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा था ना, दैट इज केस 1। केस 1 क्या कर सकते हैं? वन लूप वन करंट सोर्स आउटर साइड। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना आपके समझने के लिए, आउटसाइड, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब सेकंड केस आ रहा है, वो क्या होता है? केस सेकंड ये कहता है व्हेन करंट सोर्स CS मतलब करंट सोर्स exists between two loops. When current source exists between two loops, तो वहां वाली कंडीशन में क्या होता है वो धीरे धीरे समझाता हूं। पहले समझाओ तो सही आपको कि कैसे क्या बन गया, सर्किट कैसा बनेगा। Okay, you have this circuit which consists 4 resistance, 6, 10, 2, 4 and 6 ampere current source and 20 volt. Now you can see there how many loops are here? 2 loops are here. Okay, one loop is here, that is I1. One loop is here, that is I2. Okay, clear है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सीखो कि यहाँ पर एक करंट सोर्स है, वो करंट सोर्स कहाँ है? इन दोनों लूप्स के बीच में है। तो ये केस सेकंड वेरीफाई कर रहा है ना, ये राइट? केस सेकंड वेरीफाई हो रहा है कि सर हाँ ठीक है, लूप ये जो करंट सोर्स है वो क्या कर रहा है? इन दोनों लूप्स के बीच में आ रहा है, मतलब मीडिएटर काम कर रहा है। तो जब भी अगर ऐसी कंडीशन होती है ना, तो वी विल ड्रॉ देयर अ सुपर मैश, वी विल ड्रॉ देयर अ सुपर मैश, वी विल ड्रॉ देयर अ सुपर मैश। और वो कंडीशन क्या होती है? इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, जो जितने भी करंट सोर्स है ना आपका, उसको पूरे को हम एलिमिनेट कर देंगे। जब भी अगर ऐसी सुपर मैश वाली कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, उसको पूरे को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे एलिमिनेट करते हैं? याद करो, मैंने आपको सुपर नोड में समझाया था, ये 2 पॉइंट हो गए आपके पास, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। और आपके पास मान लो ये रेजिस्टेंस भी हो गया, और यहाँ V1 होता था, यहाँ V2 होता था, है ना। थोड़ा सा याद रखना उस चीजों को। ये ऐसे हो गया, मान लो, हाँ ठीक है, यहाँ से एक करंट होता था 1, 2 एंड 3, है ना। तो यहाँ से ये वाला 2 आता था, ये वाला कहीं और चल गया, 2 का ये ऐसे जाएगा तो ऐसा आता था। तो मैंने क्या किया था, यू शुड नो दिस, यहाँ पे 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। आपको याद होना चाहिए, और अगर ये याद नहीं है तो बहुत दिक्कत आएगी फिर। मैंने जब सॉल्व कर रहा था, जब मैं केसीएल लगा रहा था, तब मैंने इसको एलिमिनेट कर लिया था ना। तब मैं क्या करता था, सिर्फ इन दोनों नोड्स को एक साथ करता था कि इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे इनकमिंग और आउटगोइंग करंट को कंसीडर करता था, राइट और नॉट? राइट और Yes, नॉट? sir. यहाँ पे इनकमिंग कैसे होती थी? सर 1 भी इनकमिंग है, 3 भी इनकमिंग है,
और सर ये देखो 2 तो आउटगोइंग है और यहाँ पे दोनों नहीं आ रही। इक्वल्स टू क्या होता था आपके पास 2 आउटगोइंग 4 आउटगोइंग और 5 आउटगोइंग, दोनों को कंसीडर करते थे ना। सेम ये सुपर नोड का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर सुपर मैश का भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि इस वाली जो चीज है ना इसको पूरे को एलिमिनेट कर देंगे हम। जो मैंने डॉट डॉट में बनाया है, we will eliminate this thing and we will consider this outer one as a super mesh। इस पूरे को मैं क्या बनाऊंगा, एक सुपर मैश की तरह कंसीडर करूंगा। क्लियर? कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसको Yes, नहीं sir. समझ में आया तो पूछे मुझसे। सर उस जो मैंने रजिस्टर को समझाया क्यों सुपर मैश हटाया? क्या हुआ, रजिस्टर को क्यों हटाया उसके साथ में? रजिस्टर को क्यों उठाया, क्योंकि काम का नहीं है हमारे पास। ये वाली जो चीज है ना करंट सोर्स, इस पूरे को यहाँ पे जितने भी सीरीज कनेक्टेड होंगे ना इसके साथ, इन सबको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ इस लूप की बात कर रहे हैं ऊपर की। अगर सर क्यों हटाया वो इसकी बात मैं आपको एक और समझा देता हूँ। अगर मान लो अगर मैंने इस सर्किट को ओपन कर दिया तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा इसमें? नहीं। तो फिर नहीं। इसको कोई मतलब ही नहीं है ना। हम्म। क्लियर? और कोई डाउट इसमें? सर करंट सोर्स तो लग रहा है ना क्या मेरे को समझ में नहीं आया आपकी आवाज, वापस बोलिए। सर, करंट सोर्स तो लग रहा है ना, अपन हटा करंट के सोर्स तो मुझे समझ नहीं आ रहा। थोड़ी आवाज कम आ रही है यहाँ पे आपकी। आपने बताया कि ओपन सर्किट है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो वहाँ पे आपने बताया ओपन सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पे तो करंट सोर्स लग रहा है। पहले आपका नाम बताइए मुझे एक बार। Just tell me your name. Your voice is not audible to me। मतलब आपकी आवाज नहीं पा रही है, मतलब कैसे समझूं मैं? तो आपकी वोकल कम आ रही है और आपके वर्ड्स भी क्लियर नहीं आ पा रहे, तो मैं क्या समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पाया। प्लीज कोशिश करिए एक बार और बोलने की। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन हटा क्यों रहे हैं उसको? इसको हटा क्यों आपने रहे हैं? बता हाँ अच्छा उसका बताता हूँ। क्योंकि जब ऐसी कंडीशन आती है ना तो उस समय क्या होता है, आप जब इस वाले लूप को भी बात करोगे और इस वाले लूप की भी बात करोगे ना, तो दोनों के अंदर ये करंट आ रहा है और आप करंट ही निकालना चाहते हो। तो हमारे पास क्या होता है, ये जो पूरा लूप है ना हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। हम इस वाली पूरी लाइन को एलिमिनेट कर दिया और हम एक ही लूप को मानेंगे, वो ये वाला पूरा अंदर का। दैट्स व्हाई वी जस्ट एलिमिनेट इट। ये कुछ केसेस होते हैं, जब पहले वाला था उसके अंदर हमने नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जब आपके पास 2 लूप के अंदर एक करंट सोर्स आपका एप्लीकेबल है। अब जरूरी नहीं है सिर्फ 1-2 ही लूप हो, अगर 3 लूप के साथ भी कनेक्ट हो रहा है ना, अगर 3 लूप के साथ भी कनेक्ट हो रहा है तो उसको भी एलिमिनेट कर देंगे और पूरा का पूरा बड़ा सारा एक हम लूप ले सकते हैं। धीरे धीरे समझाऊंगा, एक क्वेश्चन और समझाऊंगा। तो अभी इस चीज को ध्यान रखना, जब भी अगर ऐसी कंडीशन होती है तो सुपर मैश कंडीशन होती है। सुपर मैश कंडीशन होती है तो उस समय हम क्या कर देते हैं, इस वाली लाइन को एक्सक्लूड कर देते हैं। एक्सक्लूड मतलब एलिमिनेट भी बोल सकते हो आप इसको, एक्सक्लूड कर सकते हो मतलब बाहर निकाल देते हैं हम इसको, एक बार एक्सक्लूड कर देते हैं इसको। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ आगे, देखो। ठीक है सर, करना क्या था क्वेश्चन में, पहले ये तो बताइए आप। करना ये था यार, मुझे तो करंट निकालनी थी। करंट कौन सी थी? करंट क्वेश्चन ने कहा था कि ये वाली 2 करंट निकालनी थी, I1 और I2। ये 2 करंट निकालनी थी, क्वेश्चन ने कहा था। नहीं क्वेश्चन नहीं, इसकी डायरेक्शन भी ये, क्वेश्चन ने ये कहा था कि ये 2 करंट निकालनी है। ठीक है सर, निकाल देंगे इस कंडीशन को। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक बार वापस सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। वी विल ड्रॉ इट अगेन। जो चीजें हमारे काम की है सिर्फ वो चीजें रखनी है और सब कुछ चीजें हटाना। यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 20 वोल्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे, सिर्फ इस लाइन को एलिमिनेट किया है, लेकिन क्या करेंगे, जो करंट फ्लो हो रही थी ना उसको तो वो की वही रखेंगे। यहाँ पे I1 फ्लो हो रही थी, यहाँ पे क्या फ्लो हो रही थी, I2। तो करंट ऐसे कैसे लेके चलना है, ऐसे नहीं कि तुमको एक ही करंट फ्लो कर दिया। करंट ऐसे कैसे लेके चलेंगे, तो अब यहाँ पे हमारे को KVL लगाना है। वही सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों ब्लू एंड ब्लैक में देख लो, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम KVL लगाना चाहते हैं तो KVL लगाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी। मैं तो माइनस से स्टार्ट करता हूँ, माइनस का 20 वोल्टेज आ गई, ये क्या होगा, 20 वोल्टेज लिखूं, क्या लिखूं? -20 सही है सर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा करंट, इसमें करंट जा रही है I1 मतलब वोल्टेज कितनी हो गई यहाँ पे 6 I1,
यहाँ पे कितनी हो गई 10i2 ना कि 10i1, ये वाला इसमें फ्लो होता है। इसको देखो इससे कंसिडर करके, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 4i2 इक्वल्स टू 0, सिंपल 1। यहाँ से क्या हो गया आपके पास, सॉल्व कर लोगे तो आपके पास कुछ इक्वेशन आ जाएगी, वो आ जाएगी 6i1 और 14i2, 6i1 और 14i2 इक्वल्स टू 20 कुछ आना। ठीक है, क्वेश्चन तो ये हुआ। यहाँ तक चीज क्लियर है क्या? Yes, sir. अभी क्वेश्चन Yes, खत्म नहीं sir. हुआ है, अभी सॉल्व नहीं हुआ हमारा क्वेश्चन। अभी ये सुपर मैश वाली कंडीशन थी ना, तो पहले तो एक बार हमने क्या लगा दिया, पहले तो हमने एक बार लगा दिया इस पे केवीएल। अब हम क्या लगाएंगे, वहीं पे ही एक केसीएल पॉइंट भी लगाएंगे हम, वहां पर ही हम केसीएल पॉइंट भी लगाएंगे। केसीएल पॉइंट कैसे लगाएंगे हम, कैसे मान सकते हो केसीएल पॉइंट कहाँ लगाएंगे हम? जिसे एक्सक्लूड किया था, जिसे एक्सक्लूड किया था उसी पे लगा देंगे। यस और नो? यस सर, जिसको एक्सक्लूड किया था अगर उसी पे अगर हम केसीएल लगाते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन आएगी, कुछ बता सकते हो? I2 इक्वल्स टू 6 प्लस I1। देखो, एक तो आपके पास मैश लगाना है, वो कैसे लगाओगे, इस तरीके से एक्सक्लूड करके। और दूसरा कॉन्सेप्ट में तुम लोग नोट डाउन कर रहे हो क्या? Yes, sir. यस सर, क्योंकि मैं जब नोट्स देता हूँ तो इसके अंदर इस तरीके से नहीं बता रखा, इसमें बिल्कुल डायरेक्ट क्लियर है चीजें। यहाँ पे मैं तुमको अपने हिसाब से समझाता हूँ इसमें। यहाँ पे मैं इसको केस 1 को और इसको वाइप आउट कर रहा हूँ इसमें। अब यहाँ पे मैं केसीएल निकाल रहा हूँ, केसीएल किस पे निकाल रहा हूँ, इस ए पॉइंट पे, केसीएल एट ए। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी करंट आ रही है और कौन कौन सी करंट जा रही है। बहुत सिंपल सा है, ये I1 था, I1 तो आ रही है, और ये I2 था, I2 जा रही है, और ये 6 एम्पियर था, 6 एम्पियर भी आ रही है। तो हो गया ना, I1 प्लस 6 इक्वल्स टू I2। क्लियर? यहां से हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इफ यू विल सॉल्व इट you will get some value of I1, you will get some value of I2 by elimination method। जब दो इक्वेशन हो तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो आप रखना चाहो वो इक्वेशन रख सकते हो। क्लियर? यस और नो? यस सर, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हारे सुपर मैश का, इससे डिफिकल्ट ही मिलेगा, इससे सिंपल नहीं मिलेगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो बाद में इसको वापस देख लो, और रिकॉर्डिंग का ऑप्शन सिर्फ रजनीश के पास ही नहीं है, सबके पास है। सिर्फ रजनीश की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रिकॉर्ड करने की, आप लोग के पास भी है। अगर आप लोग चाहते हो खुद के लिए प्रॉफिट तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखो। सिर्फ रजनीश पे फोर्स नहीं हो सकता कि वो ही करे और फिर वो ही कुछ करे, वो खुद के लिए कर रहा है, ठीक है, वो उसका पर्सनल चीज है। ओके देखो, ये भी बता रहा है कि कर भी रहा है, कर भी दी है। और किसी को अगर मान लो थोड़ा टाइम लगता है कि मान लो इसके मूड पे है कि अगर आज वाली वीडियो को 2 दिन बाद डाले, 3 दिन बाद डाले, 4 बार डाले, इसके मूड पे है, तो अगर किसी को आज ही समझना है तो खुद अपना पर्सनल करो, और पर्सनल की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम जो मैं लिख रहा हूँ वो उसको नोट डाउन करो, तुमको खुद ही याद रहेगा, अपने हाथ पे चलाओ। कर दो क्लियर? हाँ बोलने में बहुत टाइम लगेगा तुम्हारा तो। यस सर, कॉन्सेप्ट याद रखना, कैसे कैसे समझा रहा हूँ। जब अगर सुपर मैश होता है तो पहले क्या करते हैं, फिर दूसरी बार क्या करते हैं। एक और क्वेश्चन है, उसको भी समझते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे अपन। इट्स अ बिग वन, थोड़े सर्किट ज्यादा है लेकिन ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। 6 to 5 एम्पियर, दिस इज करंट सोर्स 3I0, दिस इज 4, 8, 2 and this is 10 volt, and from here this is your I0।
दैट्स इट, और कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं दे रखा। क्वेश्चन ने एक चीज कह रखी है, फाइंड I1 I2 I3 और I4 भी निकालना है इसमें। I1 I2 I3 and I4 by mesh analysis। अब क्वेश्चन तो मार्किंग ही नहीं करी, कहाँ पे तो I1 है, कहाँ पे I2 है, कहाँ पे I4 है, राइट? तो अगर ऐसा नहीं कह रखा तो इसका मतलब क्या है, मैश बोला है तो मैश का मतलब हो गया लूप। तो सबसे पहले तो चलो बिल्कुल बेसिक थोड़ा रिवीजन करते हैं। जब ये क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे को, तो हाउ मेनी नोट्स आर हियर, हाउ मेनी नोट्स आर हियर? 5. 5 1 2 3 4 या और कोई है जो 6 भी बोल सकता है? ओके, कोई नहीं बोलेगा, मुझे बुलवाना पड़ेगा, कोई तो बोलेगा। राहुल, मीना, मीना जी, turn on your mic। Yes, sir. How many non-reference nodes are here? So 5 How many non-reference? non-reference. Yes. नहीं पता। Sir 4. 4 non-reference are here। Okay। श्रेया शर्मा, श्रेया शर्मा, no। स्नेहा अग्रवाल, श्रेया, your answer is wrong। 4 non-reference नोड होंगे क्या यहाँ पे? 2. 2 3 1। बहुत कंफ्यूज हो गए तुम लोग, सब कुछ आने के बाद भी कंफ्यूज हो गए तुम लोग। अरे यार मैंने बताया था ना, नोड्स के बीच में क्या होना चाहिए, मिनिमम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सब होना चाहिए। 3 रेफरेंस नोड, ये सही है। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, बस। इसके अलावा क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। ये 3 जो नोड लगाए ये हो गए आपके नॉन रेफरेंस, और रेफरेंस नोड कौन से हो गए आपके? कितने? 1 1 रेफरेंस नोड। तो टोटल कितने नोड्स हुए? 4। थोड़ा विजन बढ़ाओ, मतलब चीजों को देखना सीखो। मैं कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब मैं जो चीज सिखाया हूँ तुम्हारे को तो वो समझोगे तो बहुत चीजें बहुत इजी हो गई। अब सर एक क्वेश्चन आप दे रखा था हमारे को, हमको तो नहीं पता, आप तो बता रहे हो तो इसलिए समझ में आ जाता, लेकिन बाद में जब क्वेश्चन करने बैठते तो कुछ भी नहीं आता समझ में। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, ये होता है चीजें, ये बहुत चीजें होती है। तो सबसे पहले तो आप देखो आपको निकालना क्या है। क्वेश्चन ने क्या बोला? मैश एनालिसिस। तो मैश पे जाओ, कितने लूप है? हाउ मेनी लूप्स आर हियर? 4। ठीक है सर, 4 लूप है, तो 4 लूप हम बात कर लेते हैं। एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, सबके डायरेक्शन से सेम रखनी होती है, बिल्कुल रखनी होती है। तो सर मैं करंट भी निकाल सकता हूँ, इसमें करंट बता सकता हूँ। तो सर इसमें बोल देता हूँ मैं I1, इसमें बोल देता हूँ मैं I2, इसमें बोल देता हूँ मैं I3, इसमें बोल देता हूँ मैं I4। तो सर अब इसमें क्या करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, क्या है? तो मैंने आपको 4 टाइप क्वेश्चन करा चुका। क्या इसमें वोल्टेज सोर्स ही वोल्टेज सोर्स है क्या? नहीं, इसमें वोल्टेज सोर्स भी है, करंट सोर्स भी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या केस फर्स्ट वाला लूप करंट सोर्स है क्या? नहीं सर, आउटर लूप में तो वोल्टेज सोर्स आ रहा है। तो इसका मतलब केस 2 हो गया। केस 2 हो गया तो उसके अंदर मतलब कि करंट सोर्स अगर 2 लूप्स के बीच में है तो मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो इसमें ऐसे कितने लूप हो गए आपके पास? इसमें ऐसे कितने लूप हो गए? 3 लूप, मतलब 1 2 3, ये तीनों लूप क्या हो गए आपके? सुपर मैश वाली कंडीशन हो गई, राइट? ये तो 3 लूप क्या कर रहे हैं आपके? सुपर मैश वाली कंडीशन कर रहे हैं। अब ये सुपर मैश वाली कंडीशन कर रहे हैं तो ओके, तो सर इसका मतलब
यहाँ पर लूप 1, 2 and 3 तीनों की तीनों क्या हो गए? सुपरमैश. So sir, you told that if there is a supermesh condition, the interconnected one, एक तो ये और एक ये, तो सर ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगी. Exactly. ये दोनों की दोनों एलिमिनेट हो जाएगी और मेरे पास जो बचेगा ना लूप, वो मेरे पास क्या बचेगा? वो ये रहा. रेड डॉट दिख रहे हैं पूरा. तो ये मेरे पास पूरा का पूरा ये क्या है? सुपर मैश हो गया. क्लियर है? ये दोनों मेरे पास एलिमिनेट है. ओके. राइट और रॉन्ग? राइट. राइट और राइट. ठीक है सर. केवीएल तो लगा देंगे. अब केसीएल का लगाएंगे. अरे यार जहां से करंट दिख रहा है वहां लगाओ ना. एक तो देखो यहाँ लगाओ जो मेन कनेक्टेड यहाँ पर है, और एक करंट का यहाँ लगाओ. तो इसको बोल दो पी पॉइंट, इसको बोल दो क्यू पॉइंट. क्यों भी छोड़ो, तो ए बी पॉइंट ले लो यार. सिंपल वही है. ए पॉइंट ले लो, इसको ले लो बी पॉइंट. राइट. इफ ए एंड बी पॉइंट आर हियर, नाउ सर व्हाट वी नीड टू डू? सबसे पहले तो सुपरमैश की आपको इक्वेशन लिखनी है. यू नीड टू राइट डाउन द सुपरमैश इक्वेशन. चलो आ जाओ. सुपरमैश की इक्वेशन किस किस को सही से समझ में आया पहले वो बताओ, मैं उससे पूछूंगा. सुपरमैश आ गया सर. आ गई सर. आ गई. चलो खूब सारे स्टूडेंट हो गए, तुम किसी एक को तो सिलेक्ट कर नहीं सकता. चलो देखते हैं, अपन बोलते हैं. मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, किससे करूँ? I1 से स्टार्ट कर लूँ? यस सर. यहाँ से. तो 2 हो जाएगा 4i3. प्लस यहाँ पर आ जाएंगे. यस सर. यहाँ पे 2 करंट चल रही है. देखो एक बार, पड़ोसी भी है I4 वाला. 8 तो कौन पहले आएगा? I3 I3 - I4. क्यों आएगा I3 पहले? पहले इसमें है. क्यों आएगा I3 पहले? I3 डोमिनेट कर रहा है. बिल्कुल I3 डोमिनेट कर रहा है क्योंकि इससे घर में काम चल रहा है इसलिए. इधर से आए सर, कोई मतलब नहीं है इस पॉइंट का, कोई मतलब नहीं है. 6 पे आ जाते हैं. यहाँ पे क्या हो गया? 6 I2 और सब वापस हो गया. कंप्लीट हो गया लूप आपका. यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना? नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. ठीक है, अब आगे देखते हैं. ये एक इक्वेशन होगी. अब केसीएल बोला था मैंने. सर लूप तो आपने एक बता दिया, अब यहाँ पे केसीएल 2 क्यों बताया? यार देखो, एक तो इन दोनों की कनेक्टिविटी होगी और एक इन दोनों की कनेक्टिविटी होगी. दैट्स व्हाई मैंने बात करनी है. यहाँ पे देखो मेरे पास I1 I2 2 करंट हो रहे हैं. यहाँ पे मेरे पास I3 और एक ये वाला करंट भी आ रहा है मेरे पास. तो दैट्स व्हाई मैं बात कर रहा हूँ. ओके सर, ये वाला करंट तो देखो ऊपर जा रहा है और ये वाला करंट भी ऊपर जा रहा है और ये वाला करंट इधर जा रहा है. तो केसीएल एट ए पॉइंट की बात करता हूँ. केसीएल एट ए पॉइंट क्या हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन? सर I1 तो बाहर जा रही है और 5 एम्पियर भी बाहर जा रही है और बच रहा है मेरे पास, आ रही है मेरे पास I2. राइट. अब केसीएल में अगर बी पॉइंट पे बात कर लेता हूं. इफ आई कंसिडर केसीएल एट बी पॉइंट पे बात करते हैं तो भी देखते हैं. ये I3 तो इधर आ रहा है, I2 इधर जा रहा है और ये 3I0 यहाँ आ रहा है. ओके. इनकमिंग कौन सा है? I3 है. एक 3I0 भी है और I2 बाहर जा रहा है. एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? एग्री. एग्री सर. एग्री. अब वापस बात आती है, सर ये I0 आ गया और ये डिपेंडेंट सोर्स देख के हमारा दिमाग खराब हो जाता है. हमको थोड़ा सा मतलब एक एंजाइटी सा फील आता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें कि नहीं करें, या हम क्वेश्चन को स्किप कर दें. क्यों टेंशन लेते हो डिपेंडेंट सोर्स से? डिपेंडेंट सोर्स ने हमेशा वैल्यू देके रहता है आपको. डिपेंडेंट सोर्स हमेशा आपको वैल्यू देके रहता है. वो कहाँ पे वैल्यू है? ये रही लास्ट लूप. लास्ट लूप में क्या कह रखा है? देखो ये I0 जा रहा है और I4 ऐसे आ रहा है. तो मैं कह सकता हूँ ना I0 इक्वल्स टू माइनस I4. खत्म कहानी. I0 का तो काम ही खत्म हो गया. अब तो यहाँ पे इस वाली वैल्यू को रख दोगे. क्वेश्चन सिंपल हुआ? यस और नो? क्वेश्चन सिंपल हुआ ना? अब Yes, sir. I4 आ गया, I2 आ गया. हम पास I1 I2 I3 I4 Yes, sir. I0 का तो हमने हो गया. अभी एक कम है, एक चीज और बाकी है. एक चीज क्या बाकी है? सर 3 इक्वेशन तो दे दिया आपने. अब 3 इक्वेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? सब निकाल सकते हो, लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास? 4 वेरिएबल्स हैं. तो 4 वेरिएबल्स का काम करना है हमारे को.
तो अभी तक आपने लास्ट इस लूप लूप को की छेड़ा सर नहीं। इक्वेशन इसके लिए नॉर्मल केवीएल इक्वेशन, नॉर्मल केवीएल इक्वेशन जो मतलब लूप की इक्वेशन होती है वो कैसे बन गई आपकी, 8 डोमिनेंस कर रहा है I4 प्लस 2 I4 और क्या हो जाएगा 10 का क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस का माइनस का, प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यस सर। इससे आप आंसर निकाल सकते हो, आंसर आपके आने चाहिए, मैं आंसर लिख देता हूँ एक बार, आंसर आने चाहिए आपके। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन में से माना जाता है, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में से माना जाता है। I1 की वैल्यू -7.5 -2.5 3.93 प्लस का 2.143 I2 I3 I4 I0 की वैल्यू होती है माइनस का I4 तो मतलब माइनस का 2.143 आंसर आ गया I0 का। That's it। बताओ किसी को कोई दिक्कत आई हो समझने में इसमें तो पूछ सकता है अभी भी यार, अभी भी क्या बोल सकता हूँ मैं भी, he or she can ask me। सर एक स्टूपिड सा डाउट है। पूछो कोई बात नहीं, आई एम हियर। सर आपने जब स्टार्टिंग में कहा था क्वेश्चन में I1 I2 I3 I4 फाइंड करना है, ये दे रखा है, पर डायरेक्शन या क्वेश्चन में डायग्राम में सर्किट डायग्राम में मेंशन नहीं किया था, नहीं थी तो हमने कैसे मान लिया कि ऊपर वाले में I1 में नीचे से शुरू कर देता I1 और फिर ऊपर लास्ट वाले को I4 मान लेता, तो मत क्वेश्चन करो ना, वाला एग्जामिनर क्या कोई बात समझेगा? नहीं, कोई बात नहीं, मत करो तुम तो ये ऐसे आ जाओ, तुम लूप के ऊपर आ जाओ। अगर तुमको कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी ना, कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी, तुम इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, इसको I3 मान लो, इसको I4 मान लो, ठीक है? तुम इसको I1 इसको I2 इसको I3 इसको I4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ठीक है? लेकिन अगर क्वेश्चन ने यहाँ पे एरो बना के देता, जैसे ये I0 का मैंने बोला था कि इसने एरो दे दिया, ये वाली चीज दी थी उसने, तो फिर देखो तुमको तो ये मान के हाँ चलना पड़ेगा, सर, इसको चेंज नहीं कर सकते। तब तो सही है। क्लियर है? डाउट क्लियर हो गया तुम्हारा वाला? यस सर, यस। वो स्टूपिड डाउट नहीं था, वो तुम्हारा बहुत सही डाउट था कि सर अगर ऐसे होता तो ऐसे कैसे होता। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे I1 I2 I3 I4 रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको I1 ले लो, इसको I2 ले लो, इसको I3 ले लो, इसको I4 ले लो। सबके लिए क्लियर है ये डाउट और नॉट? ओके सर। यस सर। और ये यार नोट्स वोट्स है ना, थोड़े से मतलब माइंड में रखा करो कि नोट्स कैसे बन रहे हैं आपके वाले। नोट्स की बात नहीं कर रहा, नोड, ये जो नोड बन रहे हैं ना, नॉन रेफरेंस कौन से होते हैं, रेफरेंस कौन से होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, उसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। रफ कर दूं मैं इसको, साफ कर दूं? यस सर। यस सर। ओके। एक हम यहीं सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, फिर उसके बाद इक्वेशन तक लिखनी है मुझे। इक्वेशन कर दी, उसको पूरा सॉल्व करने के बाद तो देखो अब तुम्हारे ऊपर है, वो मैथमेटिक्स में नहीं सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करनी, मैं बता चुका हूँ। अगर 2 इक्वेशन होती है तो क्रैमर, वो नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड, उससे ज्यादा होती है तो क्रैमर लगा लो। विजिबल है क्या अभी? बीच वाला रेसिस्टेंस सर दिख नहीं रहा। बताता हूँ इसको, यहाँ फाइंड द करंट्स। ओके मैं बताता हूँ आपको, दिस इज 8 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 8 ओम, ये 1 ओम है और ये 4 एम्पियर का करंट सोर्स है। क्वेश्चन हमें यही सॉल्व करना है। आई एम गिविंग 2 मिनट्स, लूप लगाओ, कुछ भी करो, और सबकी कॉपी में होना चाहिए, मैं रैंडमली किसी से पूछ सकता हूँ।
मैं इसकी इक्वेशन किसी से पूछ सकता हूँ, सबकी कॉपी में करा हुआ होना चाहिए। फिर एक्सक्यूज मत करना कि सर मैं ये बीच वाला रेजिस्टेंस कितने का है? ये वाला यस सर। 4 ओम, ये दिख रहा नहीं है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। अब विजिबल है ना? यस, अब विजिबल, दैट इज 4 ओम। आर्यन, प्रीतिश, राधिका तीनों। हेलो, या आर्यन, प्रीतिश और राधिका, राघव, राहुल, I'm taking your attendance. Nagarwal absent. Tak, Shivnarayan, Rajneesh, Raju, Rakesh, Ravi, Ravi Kumar Nirma, Rinku Yadav, Rishabh Sharma और ऋषभ यादव, ऋतिक, ऋतिका absent, ऋतुराज absent, 84%, मीरवाल absent, दोनों percent, संजय absent, संजय मीना present, सिंह present, कोरोना present, कुमावत पारिक absent है, कुमावत present, आदित्य खंडेलवाल, शिवम खंडेलवाल को absent है, शोभित खंडेलवाल present, श्रिया present, श्रिया शर्मा present, शुभम बंसीवाल, शुभम सिंह, शुभम सिंह absent है, शुभनेश शर्मा है, स्नेहा है, स्नेहा है, सोनू चौधरी absent है, सौरभ मीना, सैनी absent, सूरज भी absent, सुतांशु present, स्नेहा, तनिष्क, तनुज, तपेश, तेजस, तुषार absent, उदय साकला present, उत्कर्ष, वैभव, तलरेजा, जहांगीर कुमावत, गुज्जर विशाल, विश्वजीत, यदेश absent है, यशोवर्धन और विपेश। या आप टेकन। तो इक्वेशन हो गई, लूप निकाल लिया आपने? यस सर। ठीक है, so randomly I'm gonna choose one. Ritek Singh. Ritek Singh, Yes, sir. can I see your tough sheet on WhatsApp? सर आपने अभी क्या कैसे solve? सर अभी इक्वेशन भी निकाली सर। अभी क्या करी है? निकाली नहीं अभी तक? नो सर। Okay. रिंकू यादव, वेरी नाइस। रौनक, वेरी नाइस। रिंकू यादव, यस सर, अरे अपने व्हाट्सएप की दिखाओ यार मुझे, क्या करा तुमने अभी तक? निकाल रहा हूँ सर। निकाल रहे हो यार, कब तक निकालोगे? इतना टाइम लगता है क्या? कुछ तो करा वो हुआ वो ब्लर तो हो दिखाओ। रखा था सर, ब्लर हो रखा था। ब्लर हो रखा था यार, ऐसे एक्सक्यूज कब जी तक सर। करूंगा मैं? वो भी सर्किट वाले एक्सक्यूज नहीं है सब्जेक्ट। सर,
सर आपका फेस दिख रहा है सर, सब कुछ ब्लर हो रखा है। और ये क्वेश्चन देखना है ना, क्वेश्चन देखना चाहिए बस। सर ब्लैक और रेड पेन चले हुए दिख रहे हैं सर, और कुछ नहीं दिख रहा सर। यार वो क्या दिखाना चाहिए, ब्लैक और रेड ही तो दिखेगा। एनीवेज कोई बात नहीं, दोस्त तुम लोग का चल रहा है इसमें। नेक्स्ट वन इज विनीशा। विनीशा गुर्जर। Yes, so KVL is 2I2 minus I1 plus 2I2 plus 4I2 रुको रुको minus रुको, I3 मैं आपके तरीके सॉल्व करता हूँ। आपने केवीएल में इसको कौन सी इक्वेशन मानी, इसको आपने 1 माना, Yes, sir, I1, इसको तो आपने लूप मान लिया I1, इसको 2 माना, I2, इसको I2 मान लिया, और इसको I3. I3 मान लिया। ठीक है, सो दिस इज केस 1 और केस 2। So case 2. दिस इज केस 2, सो इट मीन देयर इज अ सुपर मैश। सुपर मैश है वो कहाँ पर है आपका, वो ये रहा, I1 और I2 के बीच में। I1 और I2 ये या I1 और सॉरी I3। सर I3. तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ ये, ठीक है। तो केवीएल की इक्वेशन बताओ मुझे आप। 2I2 minus I1. 2I2 minus I1 Yes, sir. कैसे होगा 2I2 minus I1? अच्छा पहले आप इस लूप की बात कर रहे हो क्या सिर्फ? Yes, sir. ठीक है, 2 I2 minus I1 then Then plus 2I2 plus 2I2 plus 4I2 minus I3 और I2 minus I3 equal to 0. या ये सही है आपकी, बिल्कुल सही है। मुझे सुपर मैश की इक्वेशन बताओ। सर सुपर मैश को समझ नहीं आई मुझे। सुपर मैश की समझ में नहीं आई आपको, इतना सा मैंने बताया था ना कि ये वाली जो है इसको एलिमिनेट करना है, ये 4 एम्पियर और 1 एम को इसको एलिमिनेट करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तो 8 आ गया, 8 वोल्ट आ गया, इधर से चले यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पे पहुंचे तो 2 ले लिया और डोमिनेंस I1 का रहेगा, I1 माइनस I2। फिर इधर आ जाओ, लूप से चलो, फिर इधर आ जाओ, तो यहाँ पर आ गए 4 पे आ गए, तो प्लस 4 डोमिनेंस किसका रहेगा, I3 के घर में आ गए हम, I3 माइनस I2। फिर आ जाओ, यहाँ से चलते थे यहाँ पर 8 पे, 8 के पास 8 I3, फिर यहाँ पहुंच गए वापस, ये 0। दिस इज अ सुपर मैश इक्वेशन। ये तो लिखी थी सर, तो मुझे लगा गलत है। नहीं गलत कैसे, आप लोग को कॉन्फिडेंट आना चाहिए आपके पास, बस कॉन्फिडेंट अगर रख लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे केवीएल निकालना है, अब केवीएल निकाला कहाँ पे लगाऊं बताओ, वो केसीएल निकाला, केसीएल कहाँ पे लगाऊं बताओ, आप मुझे बताओ केसीएल कहाँ लगाना चाहिए, रौनक आप बताओ मुझे, विच इज द सेफेस्ट प्लेस जहाँ पे आप केसीएल लगा सकते हो। करंट सोर्स जहाँ लगा रखा है सबसे नीचे की ओर सर। बिल्कुल सही, अगर किसी ने यहाँ पर लगाया ना अगर केसीएल, तो भी आंसर तो आ सकता है, लेकिन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप लोग को चाहिए बिल्कुल सिंपल चीजें यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि I1 इधर जा रहा है, I3 इधर आ रहा है, और ये 4 एम्पियर इधर आ रहा है। तो केसीएल एट, इसको T पॉइंट बोल देना, केसीएल एट T वो हो गया, I1 बाहर जा रहा है और बाकी दोनों मेरे पास अंदर आ रहे हैं। सबको समझ में आया नहीं? विनीशा समझ में आया क्या अब आपको? सर सेफ किस सेंस में कह रहे हो आप? सेफ इस सेंस पे कह रहा हूँ, अगर मान लो मुझे अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर होता, यहाँ पर कहाँ ये मान लिया X पॉइंट, अगर X पॉइंट पे बात करता और अगर X पॉइंट में मुझे कैसे लगाना होता, तो अब बताओ मेरे पास करंट कहाँ से आ गई, कहाँ जा रही है मेरे पास करंट? 4 एम्पियर तो नीचे जा रही है, ठीक है, 4 एम्पियर नीचे जा रही है, अंदर कौन सी आ रही है? ये वाली, चलो ठीक है, 4 एम्पियर बाहर जा रही है, तो इक्वल्स टू I2 आपके अंदर आ रही है। अब बात आ रही है आपके पास I1 की। अब I1 यहाँ पे आपके पास कौन सी करंट है? यहाँ पे कौन सी करंट आ रही है? I1 आ रही है, लेकिन आपके पास I2 जा भी तो रही है बाहर। सर तो यहाँ पे क्या लिखोगे? I1 माइनस I2, राइट? तो घूम फिर के वही चीजें फिर कॉम्प्लिकेशन होकर यहाँ पर आएगी आपके पास। तो इससे बेटर आपके पास ये भी आ गया ना आंसर।
यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सिंपल सी है सर, इसमें सिर्फ I1 चलेगा, इसमें सिर्फ I3 चलेगा और इसमें 4 एम्पियर चलेगा, खत्म। गलत वो भी नहीं है, लेकिन मैं आपको इजी वे समझा रहा हूँ कि इससे समझना सीखो चीजों को कि अच्छा यहाँ पे देखना, मुझे केसीएल देखना है, कहाँ देखो कहाँ देखो कहाँ देखो, एक नोड ये है एक नोड ये है, बस हो गया, एक नोड ये था, यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 3 करंट बढ़ेंगे, I2 भी आएगा I3 भी आएगा और फिर यहाँ पे बीच में आ गया, मर्ज आ गया। ओके, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा था, उसमें से विनिशा भी थी, विनिशा ने थोड़ा बताया। विनिशा, इन क्वेश्चन को करने में डरो मत आप लोग, डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, मेरी बात समझो, डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चंस के साथ रहना सीखो, सॉल्व करना सीखो। आंसर क्या आएगा आपका, बता सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल सही है रौनक, जो बोला है ना बिल्कुल सही है कि मतलब आ जाएगा आंसर, लेकिन वहां पे तुम ऐसा कंफ्यूज में हो जाओगे। मैं आपको कंफ्यूजन बताता हूँ, आपको कंफ्यूजन क्या होगा, सर मैं I2 को लीड करूँ यहाँ पर या I1 को लीड करूँ। अच्छा सर एक बात बताओ ना, मैं तो वो भी छोड़ दो, 4 एम्पियर आ गया तो यहाँ से I1 आ रहा है, तो मैं तो I1 को मान लेता हूँ, तो इतने सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे ना। आता है, आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके पास माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। क्लियर है? यस और नो? यस सर। ओके सर। यहाँ पे हमारा मैश एनालिसिस खत्म होता है। नेक्स्ट टर्न में हमारे पास वो स्टार्ट हो जाएगा, क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम। मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे आपकी फर्स्ट यूनिट के स्टार्ट जिसे बोलते हैं ना, एक टॉपिक होता है, ये सारे टॉपिक्स आपके फर्स्ट यूनिट के ही। मैश से भी सॉल्व कर सकते हैं, नोडल से भी कर सकते हैं और सुपरपोजिशन से भी कर सकते हैं, नॉर्टन से भी कर सकते हैं। तो आप थ्योरम्स वाला